नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन 10 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, कि एक्स वाई की रिलेशन आर के साथ होगी कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा तो एक्स वाई बिलोंग टू आर। यानी कि एक्स की और वाई की रिलेशन कब होगी? जब ये होगा। ठीक है। और ये किस पे है? सेट ऑफ इंटीजर पे। किस पे है? सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि आपने इंटीजर पे बताना है। देखो हियर वी हैव, हमारे पास में क्या है? देखो हमारे पास में जो आर दे रखा है वो क्या दे रखा है? ऐसे दे रखा है कि एक्स वाई ये दोनों इंटीजर में बिलोंग करते हैं, यानी कि एक्स वाई बिलोंग टू जेड। ठीक है। और फिर क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास में क्या है? कंडीशन है। अब दिस इंप्लाइज एक बात बताइए, मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? जैसे देखना एक बार, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा वाई की वैल्यू। अब एक्स क्या पुट करना आपने? इंटीजर। क्या पुट करना है? इंटीजर। देखो सिंस एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स बिलोंग टू जेड, दिस इंप्लाइज एक्स क्या क्या हो सकता है? देखो एक्स इंटीजर में तो जीरो हो सकता है, प्लस माइनस एक हो सकता है, प्लस माइनस दो हो सकता है, प्लस माइनस तीन हो सकता है, प्लस माइनस का चार, प्लस माइनस का पाँच। क्या प्लस माइनस का छः हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 25 माइनस छः का स्क्वायर कितना हो गया? 36। तो अंदर क्या आ गया? -11 अंडर रूट आ गया, जो कि क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। वो तो रियल है ही नहीं, ये तो इंटीजर में भी है ही नहीं। ठीक है, ये तो रियल ही नहीं है। इंटीजर की बात तो दूर है, पर देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप क्या कहाँ तक लेंगे? एक्स प्लस माइनस 5 तक लेंगे। अब देखिए, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, x जब 0 होगा, देखो पुट करो, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 5 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 5। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 5। यहाँ दोबारा लिखता हूँ, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 5। दिस इंप्लाइज देयरफॉर हमारे पॉइंट क्या होंगे? 0, 5, 0, -5। ठीक है, और ये रियल में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपका यही आएगा, 25 आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 24 अंडर रूट। ठीक है, 24 अंडर रूट। अब एक बात आइए, ये तो इंटीजर है ही नहीं, x और y क्या है? दोनों इंटीजर है, विच इज नॉट इंटीजर, विच इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तो हेंस देखो यहाँ प्लस माइनस एक लिखूंगा मैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक। हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड। अब क्या करेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, अब x बराबर क्या पुट करेंगे? प्लस माइनस 2। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 पुट कर दिया, 2 2 2 जा 4, 25 में 4 गया तो कितना बच गया? 21, अंडर रूट 21 बच गया, विच इज नॉट इंटीजर। ये भी क्या है? इंटीजर नहीं है। हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ये भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आएगी? देखो प्लस माइनस का 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16 अंडर रूट। 16 अंडर रूट कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, प्लस माइनस 4। दिस इंप्लाइज
आपकी क्या है, देखो आपके पॉइंट आए 3 4 3 -4 और -3 4 और -3 -4, क्योंकि दोनों प्लस के दोनों माइनस के, तो एक बार प्लस के ले लिए दोनों, ठीक है, एक बार दोनों माइनस के ले लिए, एक बार वो प्लस का एक बार वो माइनस का, ठीक है, इस तरीके से। और जब when x इज इक्वल टू ±4, जब x इज इक्वल टू ±4 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 4 जा क्या होता है 16, 9 बचा तो ±3 आ गया, ±3 आ गया। तो आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या है उलट फेर में, 4 3 -4 -3 -4 और 3, ठीक है, प्लस का 3 और 4 और माइनस का 3, ये बिलोंग करते हैं आर में, बिल्कुल करते हैं, ये भी बिलोंग करते हैं आर में, ठीक है, क्योंकि इंटीजर हैं तो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इनका स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 लेते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू क्या लेते हैं प्लस, x इज इक्वल टू क्या लेंगे ±5, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू देखो 5 5 जा क्या होता है फिर 25, तो 0 आया, क्या आया 0। अब 0 आया तो इसका मतलब पॉइंट क्या क्या है हमारे 5 0 और माइनस का 5 0, ये भी क्या कर रहे हैं आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी रिलेशन है जो आर वो क्या होगी, जितने हमारे एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे पहले क्या आया 0 5 -5 0 3 4 -3 4 3 -4 -3 -4, ठीक है, और क्या था 4 3 -4 3 4 -3, ठीक है, और क्या था हमारा, ये दोनों माइनस के थे, माइनस का 4 माइनस का 3, और क्या थे ये 5 0 और -5 0, ये हमारी क्या होगी रिलेशन होगी। अब आर इनवर्स क्या बनेगा, अब इनको सभी को पलट देंगे, जैसे 5 0 0 -5 4 3, सभी को पलट दीजिए, ठीक है, ये आपका क्या आ गया आर इनवर्स आ गया। अब इसने पूछा है कि आप डोमेन बताइए, रिस्पेक्टिव डोमेन्स, डोमेन दोनों की डोमेन बतानी है, ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन और ऑफ आर क्या आएगी 0 -5 3 -3 3, ठीक है, क्या आई मतलब देखो आपकी आई -5, डोमेन निकाल रहे हैं -5, स्टार्टिंग नेगेटिव से करते हैं, -5 -4 भी आ रहे हैं, -3 भी आ रहे हैं, ठीक है, और फिर -3 भी आ रहे हैं, इसके बाद 0 आ रहे हैं, +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, +5, ऐसे ही आपकी जो डोमेन है आर इनवर्स की वो क्या बनेगी, देखो इसकी भी डोमेन वही बनेगी, ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि वही बननी है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट हम देखिए, जो नेक्स्ट सम है हमारा ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन, ये रिलेशन दे रखी है, ठीक है, क्या रिलेशन दे रखी है कि ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग टू आर, ए में माइनस बी, यानी कि क्या है ए माइनस बी क्या दे रखी है कि इवन होगा, ठीक है, यानी कि आपकी जो रिलेशन होगी, सॉल्यूशन में लिखता हूं जैसे मैं, वो क्या होगी ए बी, ठीक है, और सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन, ये दे रखी है कि ए माइनस बी क्या है इवन है। अब फर्स्ट पार्ट जो दे रखा देखो, ये कहता कि ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर,
देखो फॉर एनी ए बिलोंग टू जेड, कोई भी ए ले लीजिए, तो ए माइनस ए क्या होगा, इवन भी होगा और एज वेल एज ओड भी होगा। ठीक है, ये ओड भी होता है इवन भी होता है, बट हमें जरूरत किसकी है, इवन की। ठीक है, जीरो क्या है, इवन भी है ओड भी है। बट एक बात सुनिए, ए माइनस ए, जीरो को हम क्या मानते हैं, जिस तरीके से जीरो को हम इवन बोलते हैं कि क्या है कि दो से डिवाइड होता है, जो दो से डिवाइड होता है उसको इवन कहते हैं, ये नहीं। ठीक है, तो ये इवन भी है ओड भी है, बट हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये क्या है, इवन है, क्योंकि जीरो क्या है, दो से डिवाइड होती है, तो इवन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बोलता है कि ए बी बिलोंग टू जेड, मैं मान लेता हूं लेट ए बी बिलोंग टू आर। अगर एक बात देखो, लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग टू आर है। ठीक है, आपने दिखाना क्या है कि ए बी बिलोंग टू आर, क्या दिखाना है कि ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। आपने क्या दिखाना है कि ए बी आर में बिलोंग करता, तो बी ए बी आर में बिलोंग करेगा। देखो लेट ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए माइनस बी इवन होगा। क्या होगा, ए माइनस बी इवन होगा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना, बी माइनस ए, ये भी क्या बनेगा, इवन बनेगा। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है इवन, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बट रहेगा क्या, इवन रहेगा। दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, बी ए किस में बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है कि ए बी बी सी आर में बिलोंग करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं, आर में। तो आप ये दिखाइए ए सी भी आर में बिलोंग करेगा, ए सी भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। एक बात सुनिए, सिंस कैसे लिखोगे, ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। ऑल्सो बी सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज बी माइनस सी भी क्या होगा, इवन होगा। Since we know that sum of two even integer, वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। Since we know that sum of even integer is also even। अगर इवन इंटीजर को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो बी से बट बी कट गया, दिस इंप्लाइज ए माइनस सी, ये भी क्या आया, इवन आया। रिलेशन क्या है हमारी कि ए माइनस बी अगर इवन है तो वो ए बी आर में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग टू आर। अब लास्ट समय जो इसका एक्सरसाइज का वो देखिए, देखो क्या दे रखा है कि ए बी बिलोंग टू आर वन इफ एंड ओनली इफ एक प्लस ए बी बड़ा है जीरो से, कि ए बी है ना आर वन में बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो एक प्लस ए बी जीरो से बड़ा हुआ। तो पहले बता रहा है कि ए के लिए बताइए। देखो अब ए के लिए दिखाएंगे ना हम, तो सीधा ये क्लियर है। देखो फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, तो वी हैव, अगर फॉर कोई भी वो ए है, ठीक है, इसने किस पे बोला है, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, तो आपका क्या होगा, एक प्लस ए जीरो से बड़ा हुआ, यानी कि देखो एक प्लस ए स्क्वायर जीरो से बड़ा हुआ, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, कभी भी जब रियल का आप स्क्वायर करेंगे ना हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा, और एक प्लस है तो इसका मतलब ये क्या है, राइट है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू आर वन, और आर वन रिलेशन क्या कहती है कि अगर एक प्लस ए बी जीरो से बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, आर वन में बिलोंग कर रहा है।
अब जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट क्या है कि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू R1, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू R1, ये आपने दिखाना है। देखो, सिंस इफ ए बी बिलोंग टू R1, दिस इंप्लाइज क्या होगा, 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, रिलेशन है ये। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी R1 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले 1 प्लस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा है, क्योंकि ए बी है तो पहले ए फिर बी। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए बी R1 में बिलोंग कर रही है, बी ए बी R1 में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। और ये हमने क्या था, प्रूव करना था। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।